कराची में आतिशबाजी के गोदाम में धमाके की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। फुटेज में दुकानों में जोरदार धमाका होते हुए देखा जा सकता है और धमाके की शिद्दत से दुकानों के शटर और दीवारें टूट गईं। धमाका 3:32 पर हुआ तो कराची में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। आतिशबाजी के गोदाम में धमाके की सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आ चुकी है और इस फुटेज में दुकानों में जोरदार धमाका होते हुए देखा जा सकता है। और अगर एग्जैक्ट वक्त की बात की जाए तो वो भी इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। 3:32 पर यह वाकया पेश आया। कराची में आतिशबाजी के गोदाम में धमाके की सीसीटीवी फुटेज अब सामने आ चुकी है। सालिक शाह कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। सालिक, एक तो फुटेज भी सामने आ चुकी है, ये बताइएगा कि इस वक्त वहां की क्या सूरत हाल है? हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है। यहाँ पर फायर ब्रिगेड की टीमें जो है वो आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ है और जबकि साथ साथ में जो है इस वाक़े की जो है सीसीटीवी वीडियो के सामने है, जिससे देखा जा सकता है कि जो गोदाम में 3:32 के करीब जो है एक जोरदार धमाका और उसके बाद जो है उसके अतराफ के इलाके में जो है धुएं के और उसके साथ जो आग का बहुत बड़ा शोला जो है वो उससे देखा जा सकता है। ये बताया जा रहा है कि गोदाम का जो निचला हिस्सा था वहां पर जो है वो गैस बन जाने के नतीजे मुमकिन तौर पर हीट की वजह से जो ठीक है, तो ये फुटेज अब देखी जा सकती है। सालिक, बहुत शुक्रिया आपका। इसके इलाके एम ए जिना रोड के करीब आतिशबाजी के सामान के कारखाने में आतिशजदगी 10 अफराद जख्मी होने की इतलात हैं। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां और 1 बाउजर आग बुझाने में मसरूफ हैं। इसी से मुतालिक मजीद मालूमात हम हासिल करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज सालिक शाह ने हमें ज्वाइन किया। सालिक, क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है? ताज़ा सूरत हाल ये है कि फायर ब्रिगेड की मजीद 5 गाड़ियां, उसके अलावा 2 एक साथियों को भी यहाँ पर तलब कर लिया गया है। फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से ये बताया जा रहा है कि आग जो है गोदाम के एक हिस्से में लगी थी, जिसके धमाके की शिद्दत के नतीजे में जो है उसकी जद में आकर जो है 8 से 9 अफराद के जख्मी होने की इत्तलात भी सामने आ रही है, जिन्हें सिविल अस्पताल ट्रॉमा सेंटर उसके अलावा जो बंस वार्ड मुंतकिल किया जा रहा है। रेस्क्यू काम का ये बताना है कि इस वाक़े के नतीजे में जो जख्मी अफराद है उनको जो ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल किया गया है वो झुलस कर जख्मी हुए, जबकि धमाके की अभी वक्फे से यहाँ पर आवाज़ें सुनाई दे रही है। यहाँ पर क्रैकर उसके साथ साथ जो है जो पटाखे यहाँ पर मौजूद है, जिसके नतीजे में यहाँ पर धमाकों की आवाज़ें जो काफी दूर से भी सुनाई दे रही है। यहाँ पर धुएं के बादल उठते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू 1112 की टीम यहाँ पर जो आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ है। जबकि धमाके की शिद्दत से जो है जो गोदाम के अतराफ के जो इलाके हैं, बिल्डिंग है, वो भी मुतासर हुई है, जबकि गोदाम के बाद जो खड़ी हुई जो गाड़ियां हैं उनको भी नुकसान पहुंचा है। रेस्क्यू इदारे की टीमें यहाँ पर मौके पर मौजूद है और रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। वाज़ेह है कि इस गोदाम में इससे माजी में भी इससे कबल जो है आग लग चुकी है। जब आज से 2 साल कबल भी इस गोदाम में आग लगी थी, जबकि एक बार फिर आज जो है एकदम इस गोदाम के एक हिस्से में आग लगने के नतीजे में जो धमाकों की आवाज़ों के बाद जो है काफी यहाँ पर शिद्दत देखने में आई। फायर ब्रिगेड की अब मजीद 7 से ज्यादा गाड़ियां जो यहाँ पर इस रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक है, जबकि बाउजर और स्टाफ की टीमें भी रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रही है। जी सही। सालिक, अभी आप इतराफ की बिल्डिंग्स की बात कर रहे थे, अगर आप एक्सप्लेन कर सकें कि ये किस तरह का इलाका है, इसके सराउंडिंग में किस तरह की इमारतें मौजूद हैं और किस कदर मुतासिर हो रही हैं वो इस आग से? जी, जब गोदाम के वाले से ये बताया जा रहा है गोदाम जो है ग्राउंड फ्लोर पर जो मौजूद था, जबकि जिस बिल्डिंग में ये मौजूद है उसके जो बालाई फ्लोर जो है वो एक अस्पताल में वहाँ पर मौजूद है, जबकि इसके साथ जो दुकानें हैं वहाँ पर जो जनरेटर है उसके साथ साथ जो है मोटरसाइकिल मैकेनिक की जो गोदाम मौजूद है वहाँ पर ये उनको नुकसान पहुंचा है, जबकि जो गोदाम के बाद जो खड़ी हुई जो गाड़ियाँ थी उनको भी नुकसान पहुँचने की इत्तलात सामने आ रही है। फायर ब्रिगेड हुकाम का ये कहना है कि उन्होंने एरिया को कॉर्डन ऑफ करने के बाद आग को तो फैलने से रोक दिया है, लेकिन गोदाम में मौजूद जो धमाका खेज मवाद है, जो पटाखे और जो दीगर जो चीजें हैं वो वक्फे से फट रही हैं। जब तक वो मुकम्मल तौर पर या डेटोनेट नहीं होंगी, जब तक वो फटेंगी नहीं या फिर जब तक उन तक पानी नहीं पहुंचेगा तो ये आग बुझाने की जो धमाकों की शिद्दत जो कम नहीं हो सकेगी। लेकिन फायर ब्रिगेड काम का ये बताना है कि उन्होंने आग को मजीद फैलने से रोक दिया है। अतराफ के जो इलाका है उसको उन्होंने सेव कर दिया, लेकिन बिदाई तौर पर जब धमाका हुआ तो वहाँ पर जो शहरी मौजूद थे और जो गोदाम के जो मुलाजमीन थे उस धमाके की जो आग की जद में आए हैं, जो झुलस कर जख्मी हुए, जिनको सिविल अस्पताल बंस वार्ड मुंतकिल किया गया है। जबकि ये बताया जा रहा है कि जो गोदाम का जो अकबी हिस्सा था, जो कारखाने का जो हिस्सा है, वहां पर जो आग लगी थी वहां पर उसको तो कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन गोदाम का जो फ्रंट का जो हिस्सा है वहां पर जो आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। धुआं उठता अभी भी देखा जा सकता है। मजीद फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि अगर वो इस शिद्दत को देखते हुए मजीद फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को भी तलब करने का सोच रहे हैं, जबकि शहर भर के जो वाटर बाउजल के हवाले से, जो वाटर टैंकर के हवाले से बताया जा रहा है कि वाटर कॉर्पोरेशन से उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि यहाँ पर पानी की फराहमी को
मुमकिन बनाया जाए, क्योंकि आपको वाज़ेह है कि शहर की मुख्तलिफ सड़कों पे इस वक्त जो बारिश के बाद की जो सूरत हाल है, सड़कें टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से शहर में जो सड़कें जो है टूट फूट का शिकार होने के नतीजे में जो है ट्रैफिक इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का इस वजह से सामना। सारिक शाह भी आप बता रहे थे कि आतिशबाजी का ये सामान यहाँ पे बनता है और 2 साल पहले भी यहाँ आग लगी थी। एक जाहिर है इस तरह का काम है जिसमें इस तरह के वाकयात पेश आ सकते हैं, तो अमूमी तौर पे सेफ्टी मेजर्स क्या होते हैं ऐसे कारखानों में? जी, महकमा सिविल डिफेंस के वाले से जब हमारी उनसे बात हुई, उनको ये बताना है कि बाकायदा लाइसेंस याफ्ता ये होल्डर हैं जो आतिशबाजी का सामान फरोख्त करते हैं। उनका यहाँ पर बाकायदा गोदाम काफी अरसे से यहाँ पर ये कायम है, और माजी में जब आग लगी थी उस वक्त भी जो चीजें सामने आई ये इत्तफाकिया तौर पर जो है जो गोदाम में जो है वो एक हरारत के नतीजे में जो है उसके बाद ये धमाका खेज मवाद ने जो आग पकड़ ली थी, इसके बाद जो काफी देर तक वो आग लगी रही थी। और आज भी मुमकिन तौर पर जो गोदाम में किसी भी तरीके मुमकिन तौर पर कोई हरारत या किसी भी किस्म को शॉर्ट सर्किट के नतीजे में ये धमाका खेज मवाद में जो आग लगी है, सिविल डिफेंस काम को ये बताने कि उन्होंने बारहा इस जगह सही। सारिक आप साथ ही मौजूद रहेगा। नुमाइंदा दुनिया न्यूज शहबाज खान ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, उनसे भी हम जानते हैं ताजा तरीन सूरत हाल। आप क्या देख रहे हैं शहबाज खान, क्या मालूमात है आपके पास? जी बिल्कुल, ये सदर 7 डे सीवरेज प्लाजा के करीब पटाखों गोदाम में जो आग लगी है उसके बाद जो है जोरदार धमाकों की आवाज आई है, जिससे अतराफ की जो इमारतें हैं उनके शीशे भी टूटे हैं। रेस्क्यू काम के मुताबिक 10 से ज्यादा अफराद हैं जो कि इस वाकये में अब तक जख्मी हुए हैं, जिन्हें सिविल अस्पताल और जिन्ना अस्पताल कराची मुंतकिल किया गया। ये भी बताया जा रहा है रेस्क्यू काम की जानिब से कि जो जख्मी हुए हैं ज्यादातर शीशे टूटने की वजह से, लगने की वजह से जो है वो जख्मी हुए हैं। क्रिटिकल अभी तक किसी का नहीं आ रहा। रेस्क्यू काम की जानिब से इस बात की तस्दीक नहीं हुई कि किसी की हालत तशवीशनाक हो। अलबत्ता सिविल और जिन्ना अस्पताल में जख्मियों को फौरी तौर पर जो है वो मुंतकिल किया गया। इसके साथ साथ मजीद ये भी इंकिशाफ किया जा रहा है रेस्क्यू काम की जानिब से कि मजीद जख्मियों की तादाद में इजाफा हो सकता है। अभी सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है। रेस्क्यू 1112 की टीमें भी अंदर पहुंच चुकी हैं। उस कारखाने के अंदर उनको एक्सेस मिल चुका है, जहां से वो कोशिश करें कि अंदर कोई मौजूद तो नहीं, ये इस बात का भी सुराग लगाया जा रहा है। अलबत्ता तकरीबन 8 से ज्यादा फायर ब्रिगेड हैं, जिसमें रेस्क्यू 1112 और KMC के फायर टेंडर शामिल हैं। वो इस वक्त आग पर काबू पाने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ इलाकाई पुलिस और साउथ जोन की मजीद नफरी भी जो है वो तलब कर ली गई है, क्योंकि तराफ में काफी लोग जमा हो गए हैं। जो आवाम है उनका जमे गफीर है, जिनको हटाने के लिए जो नफरी है वो तलब की गई है ताकि उनको हटाया जाए और इमदादी जो कार्रवाइयां हैं उनको स्मूथली जो है वो अंजाम दिया जा सके। साथ ही साथ रेंजर्स की नफरी भी जो है इलाके में पहुंच गई है। पूरे इलाके को जो है वो कॉर्डन कर लिया गया है और फायर ब्रिगेड कौम का ये कहना है कि 2 तरफ से इस आग पर काबू पाने की जो है वो कोशिश की जा रही है। इस वक्त भी कारखाने के अंदर से कहीं हल्के कहीं तेज जो है धमाकों की आवाजें आ रही है, क्योंकि ये आतिशगीर मादा है जो कि फायरवर्क्स पटाखे होते हैं इस्तेमाल किया जाता है। ये बड़ी तादाद में गोदाम के अंदर जो है वो रखे गए थे और यहाँ से पूरे कराची को जो है सप्लाई किया जाता था। शहबाज खान, आतिशगीर मादा उसका इस्तेमाल या उसकी तैयारी यकीनन एक खतरनाक प्रोसेस होता है, तो इस तरह का काम करने के लिए लाइसेंसिंग या सेफ्टी मेजर्स क्या लिए जाते हैं अमूमी तौर पे? जी बिल्कुल, इस तरह के काम करने वालों को पाबंद किया जाता है कि वो लाइसेंस लें और तमाम जो हिफाजती इक़दाम है वो पूरे रखें। लेकिन माजी में भी देखा गया है कि इसके सीवरेज के बिल्कुल सामने ही एक खाली प्लॉट पे एक कारखाना कायम था, वहां पे भी इस तरह की एक बड़ी आग लगी थी, जिसके नतीजे में कारखाने में जो है वो धमाके हुए थे और काफी नुकसान भी हुआ था। तकरीबन 10 से 12 अफराद जो है उस वाक़े में भी जो है जख्मी हुए थे, जिसके बाद कमिश्नर कराची की जानिब से और दीगर जिला इंतजामिया की जानिब से नोटिस लिया गया और उसके बाद जो है वो इनको पाबंद किया गया कि अपने कारखानों में जो है वो हिफाजती आलात रखें, आग बुझाने के आलात रखें और तमाम हिफाजती